सुप्रभात बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि हमारा जो ये शिक्षण सहायक सामग्री एवं उसके प्रकार, यानी हमारे जो भी बच्चे हैं ट्रेनिंग के रूप में बीएड हो या फिर बीटी हो, सभी बच्चे टीएलएम को एक प्रारूप के रूप में मानकर और बनाकर ले ही जाते होंगे। तो इसलिए सभी बच्चों यानी छात्र अध्यापक को भी हमारे बच्चों को पढ़ाने में कहीं ना कहीं टीएलएम बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए यह बताएंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री है क्या। तो ये हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कोई भी अध्यापक जो अध्यापन के वक्त समझाने के लिए जो भिन्न भिन्न सामग्रियों का प्रयोग करता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री। यानी हमारे बच्चों को जो सरल, स्पष्ट एवं रोचकता के साथ जो समझ में आए और जो मेथड हम उसमें अपनाते हैं, विभिन्न सामग्रियों को उसमें देते हैं, दिखाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। इसको एक दूसरा रूप से भी हम आप लोगों को समझाएंगे कि शिक्षण प्रक्रिया के समय जिन सामग्री से छात्र आसानी से सीखते व समझते हैं, यानी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं उस समय हमारा यह लक्ष्य रहता है कि बच्चा जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं वह अधिक से अधिक कम समय में और सरल तरीके से वह स्पष्ट रूप से समझे। तो उसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न साधनों और सामग्रियों का उपयोग करते हैं और वही सामग्री हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाता है। और इस प्रकार फिर हमारे एक समाजशास्त्री या मानव शास्त्रियों ने भी कहा कि उनका नाम है कार्टर ड्रूक, जो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको परिभाषित किए। उसने यही बोले कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उदित किया जा सके, यानी हम उसी को सहायक सामग्री कहते हैं। यानी शिक्षण प्रक्रिया को उदित यानी उसको और बढ़ाया जा सके, तो हम उसको क्या कहते हैं, सहायक सामग्री कहलाता है, जो बहुत ही अच्छे इसका परिभाषा किए हैं। तो चलते हैं कि हम इस प्रकार कि बच्चों को जो हमारा आसानी से समझने में सरल रूप से उसको इंटरेस्ट पूरा रोचकता के साथ उसको मन लगे, और वही हमारा शिक्षण मेथड भी है उसको अपनाते हैं। उसमें क्या आता है कि बच्चा फिर से उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो देख कर स्पर्श कर उसको रोकन कर बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये इस प्रकार हमारा शिक्षण सहायक सामग्री बहुत ही हमारे बच्चों के लिए या पढ़ाने के समय, पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते समय विषय वस्तु को आसानी ढंग से बताने के लिए हमारे बच्चों को टीएलएम की बहुत ही जरूरत होती है। तो इस प्रकार हम इसके जो मुख्यतः जो प्रकार है, यानी इसका मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। प्रथम अगर हम देखें तो इसमें क्या है, दृश्य सहायक सामग्री, यानी नाम से पता आ रहा है कि दृश्य सहायक सामग्री, यानी आंखों से देखकर जिन सामग्री के माध्यम से हम समझते हैं, यानी हम आंखों के द्वारा उसको देखते हैं और समझते हैं। उसका जैसे उदाहरण क्या है, श्यामपट हुआ, टेलीविजन, मानचित्र, ग्राफ, ड्रामा आदि। यानी हम इस चीज को देखकर, डायरेक्ट उसको आंखों से देखकर, हुबहू सामने से देखकर उसको हम उसी के अनुसार ज्ञान प्राप्त करते हैं और समझते हैं। और दूसरा आते हैं कि क्या, श्रव्य सहायक सामग्री, ऐसे सामग्री जिसके माध्यम से व्यक्ति सुनकर सीखता है। यानी बहुत सारा जो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हम लोग बच्चे के सामने सामग्रियां उपलब्ध कराते हैं, उसमें जो हम सुनकर सीखते हैं, यानी बच्चा सुनकर बहुत इंटरेस्ट देता है, उसी के अनुसार जैसे रेडियो, ऑडियो, टेलीफोन, यानी बहुत सारा शिक्षाप्रद चीज हम रेडियो के द्वारा जो प्रसारित करते हैं, बच्चे बहुत ही उनको मन से सुनते हैं, तो ताकि उसको क्या ज्ञान स्थायी रहता है। इस प्रकार ऑडियो भी वैसे ही है, फिर टेलीफोन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है ये तीसरा, सिर्फ दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, यानी देखने के साथ साथ सुनकर सीखने व समझने में जिस सामग्रियों में से सहायता मिले,
यानी ऐसा सामग्री जो हमारा साथ साथ देखकर भी और उसको सुनकर भी, दोनों हम जो सामग्री का उपयोग करते हैं, जैसे उसका उदाहरण दिया है दूरदर्शन, फिल्म हुआ, कंप्यूटर हुआ, टैबलेट हुआ, मोबाइल हुआ। यानी इस प्रकार का जो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री हमारा ये बहुत ही ज्यादा इसको हमारे बच्चों के ऊपर इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे इसको बहुत जल्दी सोचने समझने के लिए इसमें लेखने करते हैं। आजकल इसमें ऑनलाइन में देखिए ये टैबलेट, मोबाइल और कंप्यूटर में शिक्षा देने में बच्चे बहुत ज्यादा और बहुत ही सरल तरीके से उसको कैच कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम बच्चों को जो टीएलएम यानी शिक्षण सहायक सामग्री और उसको प्रकार को हम बताएं। शिक्षण सहायक सामग्री के विशेषताएं, चलिए हम टीएलएम का जो परिभाषा के साथ उसका टाइप कितने प्रकार के होते हैं, हमारा दृश्य सहायक सामग्री, सरल सहायक सामग्री, फिर दृश्य सरल सहायक सामग्री, तीनों के बारे में बहुत अच्छा से वीडियो में बताया गया। इसके बाद फिर हम जो है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री के जो टीएलएम की जो विशेषताएं हैं, उसका जो पहला विशेषता है कम समय में अधिगम करना। यानी यह बहुत ही मुख्य है, हमारे छात्र बहुत ही कम समय में उसका जो मिनिमम लर्निंग लेवल के अनुसार वह बहुत सरल तरीके से सीख पाते हैं। यानी यह समय की बचत और बच्चों की जो लर्निंग लेवल है उसको देखते हुए अगर हम टीएलएम का उपयोग उस पर करें तो वह बहुत अच्छी तरीके से कम समय में अधिगम कर लेता है, यानी वह सीख लेता है। इसके बाद दूसरा में आते हैं हम लोग शिक्षण के समय सहायता मिलना। ये हमारा दूसरा पॉइंट, हमारे शिक्षक जो शिक्षा करेंगे उसके लिए उसको उस समय पढ़ाते समय बहुत ही अच्छे तरीके से सहायता मिलता है। कोई बहुत सारा बेटा होता है जो उसको मौखिक बताने में बच्चे की तरफ से कुछ अच्छा तरीके से समझ में नहीं आता है, फिर उसको हम टीएलएम के माध्यम से उसको दिखाते हैं तो उसको क्या आता है अवलोकन करने का, देखने का, तो वह क्या होता है उसमें समझ भी लेता है और हमारा जो शिक्षा है शिक्षक के द्वारा दिया जाता है वह कम समय में ही बच्चों को क्या आता है कि उसमें जो शिक्षा देना जाता है वह उस शिक्षा को देने में वह उसको सहायता मिल जाता है। तीसरा हम आते हैं बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं। ये तीसरा पॉइंट देखिए, बच्चे आप जितना टीएलएम का यूज कीजिएगा, जो संबंधित विषय वस्तु रहेगा उससे संबंधित टीएलएम आप लेके बाध्यकक्ष में प्रवेश कीजिएगा तो बच्चे बहुत ही उत्साहित रहता है, जिज्ञासु रहता है कि ये चीज क्या है, क्या से करेंगे, कौन सा हमको विषय पढ़ाएंगे, कौन सा पाठ पढ़ाएंगे, उसका एक बहुत अच्छा एक रुचि बन जाता है। रुचि बनने के साथ आप जैसे ही उस बच्चों को आप पढ़ाइएगा संबंधित विषय वस्तु में तो वो उसका मन लगेगा, आप उससे संबंधित विषय का जो टीएलएम है उसे दिखाते जाइएगा तो बहुत जल्दी उसको क्या लेता है वो ग्रहण कर लेता है और वह उसको समझने में बिल्कुल देरी नहीं करता है। यानी हमारे बच्चे इसमें रुचि लेते हैं और क्या होता है वह अपना पढ़ने को उसको मन भी लगता है। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है कम समय में अधिक सीखना। ये भी हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। यानी हमारे यहाँ जो बच्चा है हम कभी कभी ऐसा समय आता है कभी क्लास ले लेते हैं लेकिन वही बिना टीएलएम का जब क्लास को हम उसमें डिलीवर करते हैं उसमें बच्चों को भी और शिक्षक को भी थोड़ा सा फुल तरीके से उसमें सेटिस्फेक्शन रहती है नहीं रहती है कि बच्चा उसमें सीख पाया या नहीं पाया। तो इसमें क्या होता है आपका अगर उसको समय पे दिखा के उसको जो चार्ट मॉडल या ग्राफ या जो भी संबंधित टीएलएम है उसको दिखाइएगा, उसको समझाइएगा तो वो क्या बहुत कम समय में वो सीख जाएगा। उसके बाद क्या है आपका 5 नंबर में आएगा सक्रिय रूप में सीखना। ये बहुत अच्छा चीज है, सक्रिय रूप में एक्टिव होके बच्चा इससे क्या होगा आप पॉइंट टू पॉइंट जैसे आप बताइएगा उसको कैच करेगा और आपके साथ वो भागीदारी निभाते हुए उस ज्ञान को प्राप्त करने में वो सकारात्मक भूमिका निभाएगा। इस प्रकार हमारा बच्चे जब सक्रिय रूप से हमारे साथ साझेदारी करके आदान प्रदान करके जब हम उस विषय वस्तु को
बताते हैं, चर्चा होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसको सीखने का क्षमता वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो जो विषय वस्तु है वो उसको पूर्ण तरीके से समझ जाता है। अब नेक्स्ट में आते हैं, चलिए किसी भी पाठ को सरलता से सीखना। थ्योरम का जब हम परिभाषा दिए थे उसी समय ही बताए थे कि कोई भी पाठ को या कोई भी जो विषय वस्तु को सरल तरीके से बताना है। यानी हम जब थ्योरम का सहारा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वो पाठ पढ़ने में मौखिक रूप में बहुत ही कठिन लगेगा, लेकिन फिर भी आप जब थ्योरम के द्वारा उसको प्रारूप या मॉडल आप दिखाते हुए पढ़ाइएगा तो उसको वही चीज बहुत ही सरल लगेगा। यानी हम किसी भी पाठ को जो पढ़ाते हैं तब उसमें जो थ्योरम उसमें उपयोग करते हैं तो बच्चों को क्या हो जाएगा, उसमें वह सरलता से सीख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति। ये देखिए अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति, यानी बच्चा ठीक है कभी रुचि भी लेता है, सक्रिय रूप से भागीदारी रह के भी सीखता है, कम समय में भी सीखता है, लेकिन हमारा सबसे अच्छा हमारा रोल इसमें थ्योरम का आता है कि बच्चा जो भी सीखता है उसका एकदम अंतिम में ये उसका फायदा है कि वह जो अस्थायी ज्ञान है वह सदा के लिए उसका मस्तिष्क में हमेशा वह बना रहता है और बच्चों को संबंधित विषय वस्तु को जब भी बताइएगा उससे संबंधित जो क्वेश्चन कीजिएगा उसका उत्तर बहुत अच्छा से दे पाएगा और वह अगला पाठ को जैसे पढ़ाइएगा उसको वह समझते वह अंतिम ज्ञान तक प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हमारे जो थ्योरम का आज जो हम बताए उसका हमारे प्रशिक्षु जो भी हमारे बीटी या बीए उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बिना शिक्षण सहायक सामग्री जो लेसन में भी जाते हैं उसको भी जो बच्चों को पढ़ाएंगे वहाँ 1 to बीटी यानी 1 to 8 तक बच्चों को विशेष करके आप जब तक थ्योरम के माध्यम से बच्चों को नहीं सिखाइएगा, लेसन डिलीवर नहीं कीजिएगा तो बच्चों का ज्ञान अधूरा रहेगा और आप भी उस विषय वस्तु को अच्छा से आप बच्चों को संतुष्टिपूर्वक आप सिखा नहीं पाते हैं। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी प्रशिक्षु यानी छात्र अध्यापक जो भी बच्चे हैं वो विशेष करके ये थ्योरम को बहुत अच्छी तरीके से समझे, इसका इम्प्लीमेंट करें और जैसे ही आप लेसन में जाइएगा आप थ्योरम के ऊपर आप सारा केंद्र बिंदु लगाकर हमारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। थैंक यू।